हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी 2026 और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है डॉलर पुरस्कार 2026 से? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है डॉलर पुरस्कार 2026 से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। डॉक्टर टोबी कियर्स को डॉलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वह एक अमेरिकी विकासवादी जीव विज्ञानी हैं जिन्हें भूमिगत कवक नेटवर्क पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह जो पुरस्कार है डॉलर पुरस्कार, उनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो उनको भूमिगत कवक नेटवर्क पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सुजय पाल को किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है सुजय पाल को? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना जो हुआ था 1862 ईस्वी में हुआ था और यह भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट। और कलकत्ता हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक भी है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जो भी मुकदमा या जो भी होता है वह कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन होता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी रखा गया है। अगला पॉइंट है, इसका मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना जो हुआ था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत किया गया था। 1861 के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1862 में किया गया था। और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं व किशोरियों की सुरक्षा के उद्देश्य से अक्का परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अक्का परियोजना की शुरुआत किया गया है। अक्का परियोजना क्या है? यह जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बच्चों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना। और कर्नाटक सरकार ने इसे अक्का परियोजना के तहत लागू करने का निर्णय लिया है ताकि महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ अपराधों को रोका जा सके। और इस योजना के तहत सार्वजनिक जगह हो जैसे हो कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, मार्ग और बस रेलवे स्टेशन में तुरंत सहायता और सुरक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा दिसंबर माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया? तो लॉरा ओलवार्ट्स को चुना गया है आईसीसी का दिसंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। यह हर मंथ आईसीसी के द्वारा चुना जाता है और यह सम्मान दक्षिण अफ्रीका के कप्तान लॉरा ओलवार्ट्स को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2026 के दौरान जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान जो हो जाएगा 80वें स्थान पर भारत रहा है। पिछली बार 2025 में कहाँ था? 6वें स्थान पर। 2025 में 50वें स्थान पर था। यह रैंकिंग 2025 की 50वें रैंक से 5 स्थान ऊपर की है और
भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल या ई ट्रैवल ऑथराइजेशन की यात्रा कर सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 विश्व के देशों के पासपोर्ट की वीजा फ्री यात्रा क्षमता के आधार पर रैंकिंग करता है। यह सूचकांक जो है, जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग के आधार वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल और ईटीए एक्सप्रेस होता है। ईटीए कहने का मतलब हो गया इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देश की पहली सोलर संचालित एटीएम वैन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि किस बैंक के द्वारा देश की पहली सोलर संचालित एटीएम वैन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत में पहली सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन लॉन्च किया है और यह पहल ग्रामीण और बिजली कम क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए की गई है। और यह जो मोबाइल एटीएम है वैन है पूरी तरह से सोलर पावर से चलता है, जिससे बिजली की निर्भरता कम होती है और बैंकिंग सेवाएं अधिक अस्थायी रूप से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मकर बिलक्कू महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? यानी कि किस राज्य में मकर बिलक्कू महोत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है। यह जो मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन होता है केरल के सबरीमाला मंदिर में किया जाता है और भगवान अयप्पा से संबंधित है। और मकर संक्रांति के दिन पोनम बलेमेड़ू पहाड़ी पर दिव्य ज्योति प्रकट होती है। कई लोग इसे जो है तमिलनाडु से भी जोड़ते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से यह केरल का पर्व है। बिलक्कू का अर्थ होता है दीपक, जिसमें तेल की दीप जलाकर पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। जनवरी 2026 में आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन बल्लेबाज शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को पद्म श्री 2017 और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था। विराट कोहली को 2017 में पद्म श्री और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो कोची में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का। तो इसका नवा संस्करण जो है 23 से 26 फरवरी 2026 को कोची यानी कि केरल में किया जाएगा। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ऑल इंडिया स्पाइसेज एक्सपोर्ट्स फोरम द्वारा किया जाता है, यानी कि AISEF के द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का जो थीम होगा स्पाइस 360, यानी कि गेटिंग फ्यूचर रेडी, यानी मसाला उद्योग को भविष्य के लिए तैयार करना, इसका जो मुख्य थीम हो जाएगा। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है, सम्मेलन का उद्घाटन G20 शेरपा व नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत के द्वारा किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा वैश्विक मसाला उद्योग में विकास, लचीलापन और निर्यात वृद्धि नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2026 में भारत की GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत का GDP 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2%। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों और को ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC, जो कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। वर्ल्ड बैंक के मुख्य 2 अंग हैं। पहला है IBRD और IDA। पहला है
IBRD और IDA। इसका 2 मुख्य अंग है। और हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में भारत की ग्रामीण विकास परियोजनाओं और हरित ऊर्जा योजनाओं के लिए विशेष फंडिंग की घोषणा किया है। यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की ग्रामीण विकास परियोजनाओं और हरित ऊर्जा योजनाओं के लिए विशेष फंडिंग की घोषणा किया है। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत में ग्रामीण विकास डबल हो गया है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ITBP के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा कहाँ के थे? वे हरियाणा के पूर्व पुलिस निदेशक DGP हैं और ITBP के DG के रूप में कार्य करेंगे। यह जो नियुक्ति है ITBP के नए महानिदेशक के रूप में यह केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और वे प्रवीण कुमार के स्थान पर ITBP के नए महानिदेशक बने। पहले कौन थे? पहले थे प्रवीण कुमार। अब किनको बनाया गया है? अब बनाया गया है शत्रुजीत कुमार सिंह को बनाया गया है, जिन्होंने BSF के DG के रूप में नई भूमिका संभाली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत में 16 जनवरी को मनाया जाता है और यह जो दिवस है स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत युवा उद्यमियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का उद्देश्य जो हो जाएगा नवोन्मेष, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर वाकांकर टाइगर रिजर्व करने का घोषणा किया गया है। यह किस राज्य में है? तो यह जो रातापानी टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वाकांकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। और यह जो मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व को प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर के नाम पर नामित करने का निर्णय लिया है। रातापानी टाइगर रिजर्व भारत के आधिकारिक 97वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। स्वदेशी रूप से विकसित परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT मद्रास में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग NSM के तहत लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास में किया गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन ने 3 जनवरी 2026 को इनॉग्रेट किया है। किसने किया? तो डॉक्टर श्री S कृष्ण के द्वारा किया गया है। और जो परम रुद्र कंप्यूटर है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन IIT पटना में पहली बार किया गया है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल पैरामोलेटर को हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसमें थोड़ा एरर आ गया है। भारत का पहला पैरों वाले मोबाइल मैनुपुलेटर होगा यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल
आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।